दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंग चारधाम की यात्रा जो मैं बाइक से कर रहा हूँ उसमें आज हम ट्रेवल करने वाले हैं जगन्नाथपुरी से देवघर बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के लिए। और हमारी राइड लगभग होने वाली है 660 किलोमीटर की। और दोस्तों बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ साथ हमारे 10वें ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन पूरे हो जाएंगे। दोस्तों ट्रेवलिंग के साथ साथ चलिए मैं आपको बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे की कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों हम सबको मालूम है कि रावण एक बहुत बड़ा शिव भक्त था और रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या करके भगवान से एक वरदान मांगा था कि आप मेरे साथ में लंका चलिए। भगवान शिव भी उसकी तपस्या के कारण इतने प्रसन्न थे कि उसे मना नहीं कर पाए और भगवान शिव ने ये कहा कि मैं तेरे साथ जाने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है, अगर रास्ते में जहाँ पर भी तूने इस शिवलिंग को नीचे रखा तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। और फिर भगवान शिव एक माया रचते हैं और रास्ते में जब रावण शिवलिंग को लेकर लंका की ओर जा रहा था तब भगवान विष्णु माया रूप से एक ग्वाले का भेष लेकर रास्ते में रावण से मिलते हैं। और तब भगवान शिव की माया से रावण को पेशाब आती है और वो उस ज्योतिर्लिंग को भगवान विष्णु के हाथ में देकर पेशाब करने जाता है और माया रूप से वो लगातार 3 दिन तक वहाँ से लौट के नहीं आता है। तब भगवान विष्णु उस ज्योतिर्लिंग को वहीं रखकर चले जाते हैं। 3 दिन बाद रावण आता है तो अंगूठे से भगवान शिव के शिवलिंग को दबाता है। आप देख सकते हो बैद्यनाथ में भगवान शिव के शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा ही दिखाई देता है। इसी के साथ साथ पुरानी कहानियों में ये भी कहा गया है कि एक बेजू नाम का ग्वाला था जो कि गाय चराने गया था और उसने सर्वप्रथम इस ज्योतिर्लिंग को देखा था और उसी के नाम से, बेजू के नाम से ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। इसी के साथ साथ बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पर आपको सामने की तरफ आपको माता का शक्तिपीठ भी दिख जाएगा। दोस्तों ये शक्तिपीठ वो शक्तिपीठ है जहाँ पे माता का हृदय गिरा था, इसीलिए इस शक्तिपीठ को हृदय पीठ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में लोग दूर दूर से मनोकामना करते हैं और यहाँ पे कहा जाता है कि जो भी आप कामना करते हो दोस्तों तो ये कामना पूर्ण होती ही होती है, इसीलिए इसे कामना लिंग के नाम से भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे लोगों की ऐसी मान्यता है कि अगर आपकी मनोकामना पूर्ण होती है तो जो बाबा के ज्योतिर्लिंग का शिखर है वहाँ से सामने जो माता रानी का जो मंदिर है उसका शिखर है, वहाँ पे लोग एक धागे से इन दोनों शिखर को बांधते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो चलिए दोस्तों मंदिर में चलते हैं और दर्शन करते हैं। दोस्तों बहुत देर की लंबी राइड के बाद में फाइनली अभी देवघर में पहुंच गए हैं और बाबा को जल चढ़ाने के लिए जल भी ले लिया है और सीधे ये जो लाइन जा रही है गर्भगृह में जा रही है, तो हम जाएंगे अब दर्शन करते हैं बाबा के और आप लोगों को भी करवाते हैं। और वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा, डिटेल्स आप लोगों के साथ में शेयर करता चलूँगा। चलिए दोस्तों हालत आप देख ही रहे होंगे, जगन्नाथपुरी से हमने 650 किलोमीटर गाड़ी चलाई है और अभी हम आ गए हैं देवघर में। अब जल चढ़ाएंगे और उसके बाद आपसे मिलते हैं। चलिए दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हो, पीछे की तरफ से आपको शिखर दिख ही रहा होगा, ये मंदिर का शिखर है। और यहाँ इस टाइप में दोस्तों यहाँ पे आपको निकलना पड़ेगा, पूरा पैसेज बनाया हुआ है और ये जल चढ़ाने वालों के लिए है जो कि डायरेक्ट गर्भगृह में जाता है। तो आपको जब भी जल चढ़ाना हो, अभिषेक करना हो तो आप इस पैसेज से आओ, आप सीधे गर्भगृह में जाओगे। तब तक के लिए लाइन में लगते हैं और चलते हैं, आप लोगों को दर्शन करवाते हैं। चलिए दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और अभी हम यहाँ से 450 किलोमीटर दूर काशी भी जाएंगे। वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहिएगा।